4 दोस्तों को यूट्यूब स्ट्रीम पे लाके ऐसे सस्ती टिकटॉक्स पे हंसने को कंटेंट तो काफ़ी लोग बोल सकते हैं, बट जिसको जो करना है वो करेगा, मैं तो नहीं रोक सकता। इट्स अ फ्री कंट्री। आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है? यू आर अ मीम चीफ मीम ऑफिसर। माई डेजिग्नेशन ऑल्सो उसमें चीफ है, बट इट्स मेड अप, इसको बिल्कुल तवज्जो मत देना। Hi guys, meet my today's guest, Garv Malik, a stand-up comedian and a meme marketer. Let's hear it from the funny guy himself and his witty ways on how to become a stand-up comedian. Oh well, there's gonna be a performance as well, so keep watching till the end. And if you haven't subscribed to my channel yet, guys, go hit that button right now. तो मुझे चश्मा पहना दिया गया बिकॉज बिना चश्मे के मैं इनके सिग्नल्स नहीं देख पा रहा था, और इन्होंने 4 बार कट और मिडिल फिंगर इशारा किया, मैंने नहीं देखा। अच्छा, कुछ एम्बैरेसिंग हुआ है क्या? आई एम श्योर कभी तो हुआ होगा, स्टेज पे, ऑफ स्टेज पे, या कोई एक्सपीरियंस? हाँ, बहुत सारे, मतलब जोक्स ना चलना इज अ रेगुलर एक्सपीरियंस, मतलब उसको एम्बैरेसिंग अब बोल नहीं सकते। इट्स जस्ट लाइक कि ओके, अ बैड डे और एन अंडर प्रिपेयर्ड डे, या फिर जस्ट बैड लक। बट आई थिंक वन एम्बैरेसिंग मोमेंट विच आई वेरी वेल रिमेंबर इज, एक शो था, आई वॉज ओपनिंग फॉर अ कमेडियन कॉल्ड जीवेशु, एंड उनका ऑडियंस मतलब थोड़ा सा राउडी है, मतलब एक तरह से, और गुड़गांव में शो था, सेक्टर 20 में। तो somebody अनाउंस की वेलकम दी ओपनिंग एक्ट ऑफ द नाइट गर्व मलिक। मैं स्टेज पे गया तो एक बंदे ने ऐसे पीछे से सीटी बजाई, एंड आई एम लाइक, तब तक मेरा कोई वीडियो नहीं निकला, आई एम मोस्टली एन अनलाइकली अननोन नेम। तो मैंने उस चीज़ को एड्रेस कर दिया कि यार सीटी वीटी मत बजाओ, मतलब इतना भी अच्छा नहीं दिखता। इट वॉज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग जोक कि इस पे लाफ आ जाएगा। बाकी लोग हंस दिए, बट देन वन लेडी इन द फ्रंट रो गोज, हाँ दिख रहा है, उठा ले रे बाबा, उठा ले। विच इज ट्रू। बट आई न्यू फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स कि इस शो में मेरे लिए रिकवर होना तो मुश्किल है। आई डिड माई जोक्स, दे वर्कड, बट जो अप्रोर वो दीदी के मुंह खोलने पे आया था वो लाना मुश्किल हो गया। शिट, कितना बर्न हुआ होगा। ओह माय गॉड। ये कुल्हाड़ी मैंने खुद मारी थी, इसलिए मैं कुल्हाड़ी लेके आया। मैं कहा हाँ, कौन मारेगा कौन मारेगा? उसने कहा मैं। तो अभी भी वो स्टेज फ्राइट लगता है क्या? व्हेन यू आर जस्ट 10 minutes डाउन देयर बिफोर योर शो, अभी भी? I'd not call it stage fright anymore. It's more of कि heartbeat तो तेज होनी है, because your body prepares itself for that panic mode, which is also helpful because then you're able to think on your feet better, because biochemically the body is more prepared for that. And I'll not say stage fright कि ऐसा नहीं होगा कि नहीं जाना, because you know that there are some jokes that you have that definitely work. हाँ, you'll be anxious about the ones that you're trying for the first time, but you'll look forward, because at least for full-time comedians, that half an hour is the only thing that they wake up for, और उसके लिए पूरा दिन जी रहे हैं या पूरा 2 दिन से प्लान कर रहे हैं कि वो जाना है। तो nobody wants to run away from stage. It's addictive, it's a drug, but it does increase the pace of our heartbeat. It does make us panic to a certain extent, but we know that the moment we go on stage, we get our first 2 laughs, we'll be set and comfortable in stage. So how do you overcome that initial and anxiety? नहीं करनी, वो तुम्हें पता है, it will go once you get your first 2 laughs, and तब तक there is no way to avoid it or remove it. अब जब आप दूसरे लोगों को बोलते हो या रिलेटिव्स को बोलते हो what you do, कैसा रिएक्शन मिलता है? हाँ, तो ऑब्वियसली अच्छा, हमें भी सुना दिया कर, कुछ सुना दे, और those are first वो, दूसरा कि कितना कमा लेता है, both of them are मतलब none of their business, but I've been selective about what occasions am I going and what context. मैं funerals पे चला जाता हूँ because मुझे पता है वहाँ कोई नहीं बोलेगा. So if my relatives are watching this and if you want to meet me, die. नहीं, I'm kidding. इस जोक से याद आया, डू यू थिंक कि एज एन ऑडियंस इंडिया में हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं एंड वी नीड टू चिल? क्योंकि बहुत सारे कॉमेडियंस के अगेंस्ट कंट्रोवर्सीज चलती रहती है, लाइक वन जोक, वन पॉलिटिकल जोक एंड बूम। हमारे साथ बहुत बार ऐसे होता है, लाइक नॉट जस्ट कमेडियंस, हमारे ऑफिस में भी कोई बंदा कुछ ऐसा फालतू बोल देता है जो हमें नहीं पसंद होता, हमें नहीं सुनना होता। आवर यूजुअल रिस्पॉन्स, और लेट्स से द यूजुअल रिस्पॉन्स ऑफ मोस्ट पीपल is to walk away, change the topic, or just ignore and move on. जो comedians पे केस होते हैं या फिर whatever controversies are happening is being done by people who will gain if that controversy happens. उनका feeling से कोई लेना देना नहीं है, मतलब
let's say for example, the most common case is when people say that religious sentiments have been hurt. My question is, why is it that it's always a politically involved person that's whose religious sentiments are hurt? और बाकी लोग religious नहीं है क्या? But because उनको उनके रेज्यूमे में इट बिकम्स अ फीट कि यार मैंने इस बंदे का शो कैंसिल कराया था या मैंने इस कमेडियन का वो किया था, सो दैट वेज इट बिकम्स दे गेट मोर पीआर एंड विच इज वाई दे आर एबल टू लेवल, मतलब उनका प्रमोशन का तरीका है, तो इसलिए उनको पॉलिटिकल पार्टी में करना पड़ता है. बट हाँ, मतलब आई अंडरस्टैंड देयर लॉट ऑफ अदर पीपल हु माइट नॉट लाइक सर्टन जोक्स अबाउट सर्टन व्हाटएवर अ कमेडियन इज डूइंग, दे जस्ट इग्नोर, मूव ऑन. डिसलाइक बटन है, कमेंट्स में ये कॉमेडी मत कर, अनफनी है, लिखते हैं. एंड आई एम मोर देन हैप्पी विद दैट. तुम करो, तुम्हारा राइट है, तुम बोलो कि यार ये. एंड इवन इफ लेट्स से you feel that somebody is hurting your religious sentiments, then the constitution allows you to file a police case. It's only when you're trying to disrupt shows या तुम गुंडे लेके पहुंच रहे हो, then you know कि उनका intention religion या वो सब को बचाना नहीं है, उनका intention है कि बस मेरे को political leverage चाहिए. तो do you like try to save your content from all of these controversy कि अब safe चलते हैं, ये सब नहीं चाहिए? नहीं, I do pick controversies, but मतलब वो है कि जैसे religious grounds is something that I completely stay away from because उसके against law भी है. But making fun of a politician, there is no law against it. So, which is I'm like, whether it's a, let's say a politician, could be a founder of a startup, could be anyone in general. But one rule I follow is that always punch up. Like if you're making fun of someone, that person has to be much bigger in stature and status than you are. If you make fun of someone who's, let's say, smaller or not as much privileged as you, then you are punching down, which is unfair. वरना चार दोस्तों को YouTube स्ट्रीम पे लाके ऐसे सस्ती टिकटॉक्स पे हंसने को कंटेंट तो काफी लोग बोल सकते हैं और उनकी मतलब बात में वजन नहीं होगा, बट जिसको जो करना है वो करेगा, मैं तो नहीं रोक सकता. इट्स अ फ्री कंट्री. आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है? Right now, I'd say इंडिया में there's a comic called देवेश दीक्षित. बहुत effortlessly, बहुत प्यारे points bring up करता है, and his punchlines are always, it's always so fresh, like you don't see it coming from other people also. Then there is पुनीत पानिया that I like. उसका वीडियोस देखने में मजा आता है. हाँ, majorly these two in India. तो अगर लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो यू हैड मेंशन कि एक बुक लिख रहे हैं आप, बुक पे काम कर रहे हैं. इट्स अबाउट मीम्स. तो टेल मी मोर अबाउट दिस बुक. What are you working on? So अभी title tentative is dissection of memes, but what Dissection of memes. Interesting. पूरा उसमें जाके कि how they originated, मतलब historical timeline, then what makes it work and what ensures that it doesn't work, then obviously my journey with memes, what I have created, and then hopefully probably lay out some formulas which can help people make memes faster or learn how to make memes faster. ये 5 चीज़ें मैंने सोचा कि उसमें होंगी, और क्या होगा, कैसे होगी, कैसे स्टोरी लाइन टाई होगी, वक्त ही बताएगा. वो तो लॉन्च कब करने का सोचा है? देखो, ऐसे सवाल मत पूछो जो दिल को चुभे. ये जब शुरू की थी तो 31 मार्च डेडलाइन थी, आज है 7 मई. यशराज जो मेरे साथ बुक पे काम कर रहे हैं, व्हेन यू वॉच दिस वीडियो, मैं माफ़ी मांगता हूँ दिल से, और अब हम रेगुलरली वापस उस पर काम शुरू करेंगे. तीन कोई ऐसे ज्ञान दे दीजिए जो बुक में आप इंक्लूड करेंगे. जस्ट हाँ, बस अगर तुम कोई ब्रांड या वो हो तो प्लीज़ मतलब ज़बरदस्ती वो उसको बिल्कुल वेल फिनिश्ड गुड लुकिंग मीम मत बनाओ, बिकॉज तुम देखो जो भी मीम्स तुम अपने दोस्तों के साथ नेचुरली शेयर करते हो, दे आर वेरी शैबी, बैड एडिटिंग. कोई ये नहीं देखता कि अरे नहीं साउंड इसमें 4K नहीं आया, वीडियो में हाई रेज यूज़ कर लूँ. सब गंदा से गंदा शैबी से शैबी चलता है. दैट्स व्हाट मेक्स इट मोर, कह सकते हैं UGC या मोर ह्यूमन, कि यार हमारे जैसे ही किसी बंदे ने बनाया, कोई ऐसा नहीं फोटोशॉप पे 5 लेयर बना के बनाने वाला मीम नहीं है, मतलब somebody just edits it. 2, I would say कि keep the end objective as making people laugh. Most memers are anonymous. Most of them don't even put their watermark or try to take credit. They are just doing it for the community, which is what I love about memes. So contribute to the community as much as possible. What I try and do is कि make sure that templates are available easier so that more and more people can pick and edit it. And तीसरा, ठीक है यार, मतलब 2 ही हैं अभी. तो कोई एस्पायरिंग कॉमेडी में जाना चाहता है या मीम मार्केटिंग में जाना चाहता है, तो क्या पाथ फॉलो करे? लाइक हाउ डज इट गो? ऑफ कोर्स एक राइटिंग पार्ट हो गया, फिर
आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. एंड देन आई हैव सीन इन बैंगलोर कि ऐसे क्लब्स होते हैं where you can try out your jokes. तो एक वेल लेड एक प्रोसेस बताइए कि how can I like start and what's the process like to explore this career. For stand up, one, attend a few open mics. मतलब ऐसे नहीं किसी famous comic से show जा रहे हो. Go to the rawest open mics as audience for the first 2 times. You will get an idea of how people are doing things. Write 5 minutes of original jokes. Please किसी के उठाना मत. As a comedian, your number one duty is to write your own jokes. So write them down, refine them, practice them a bit, take up a spot in an open mic, go perform, and give yourself 6 months or let's say 50 open mics before you decide कि whether this is doable or not. Of course, if you just wanted to do it as a hobby, तो 1 या 2 करो, खुश हो जाओ, DP लगा लो mic वाली, done. But अगर seriously check करना है, उसमें potential है नहीं, तो do it for 6 months. That ways you will know what are your strengths, what are your weaknesses, and you'll by then at least get your first laugh. So you'll have your hands in, मतलब साइकिल चलाना सीख जाओगे बेसिकली. उसके बाद डिसाइड कर लो कि तुम्हें हॉबी साइकिलिस्ट बनना है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस या आयरन मैन, वो तुम्हारी मर्जी है. देन बट हाँ, पहली 2 दिन साइकिल चलाओगे तो गिरोगे, तीसरे दिन नहीं चलाओगे तो नहीं सीखोगे. एंड फॉर मीम मार्केटिंग आइड से इट्स स्टिल वेरी न्यू. लाइक यू कैन रन अ मीम पेज ऑफ योर ओन. हाँ, मैं वही सोच रही हूँ क्योंकि सीवी और रेज्यूमे में आप क्या ही दोगे अगर आप ये पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो. तो व्हाट मतलब यू नीड टू हैव अ पोर्टफोलियो और समथिंग. तो पोर्टफोलियो भी थोड़ी ना बनाते बैठोगे आप. तुमने 5 मिनट तुम्हें अपनी गैलरी में मिल जाएंगे जो खुद बनाए हो, बस अलग से रख लेना एक ईमेल में या एक उसमें. और आई वुड रेकमेंड कि इंस्टेड ऑफ शोइंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन, टेक इट अ स्टेप अहेड एंड लेट्स से तुम किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके यूज केस में जो मीम्स बन सकते हैं 2-3 बना के भेजो. सो यू विल ऑल्सो गेट, उनको भी लगेगा अरे हाँ ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड है कंपनी में, एंड तुम्हारे लिए एक नई एक्सरसाइज हो जाएगी कि कंपनी के लिए मीम्स कैसे बनाने हैं. So guys, Garv has very kindly invited me and my team for a live comedy performance. Covering all possible loopholes. Absolutely all. सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो सकता है. कोई डबल मीनिंग नहीं आएगा अभी इसमें. अभी चले कॉमेडी शो. लेट्स गो. Hi everyone. Thanks for coming out. It was raining. Like, to be very honest, मेरा भी जाने का मन नहीं था. So we basically have everybody who's all 3 of you are developers. You are a product manager, sir, and you are ma'am a developer. You are into recruiting. Did you guys meet in an interview? Okay, if I may ask, how did you guys meet? Bumble. Chalo. At least the app is working for some people. I'll ask him to use Bumble in Bhubaneswar. So hopefully that will work. And you are a developer analyst, or what do you do, sir? For a non-profit. So every startup in Bangalore is non-profit. कुत्ते को स्पा की क्या जरूरत है? कौन सा स्ट्रेस है उसकी लाइफ में? Like dog's life is the easiest. उसको सब मिलता है, रोटी कपड़ा मकान. इनफैक्ट दिल्ली में AC भी मिल रहा है. Because Siberian dog can't survive Delhi heat, so he gets AC 24/7. मेरा सगा बाप 2 घंटे में AC बंद कर देता है कि हो तो गया कमरा ठंडा, और क्या शिमला बनाएगा इसको. कुत्ते को ओनर के आने पे सिर्फ एक्साइटमेंट फेक करना है. बेचारी औरतें ऑर्गेज़म फेक कर रही हैं कब से. कितना अनफेयर है. एंड डॉग्स को लाइफ में जो चाहिए ऐसे बस मिल रहा है. लाइक मेरा दोस्त एक दिन ऑफिस से आया एंड ही वाज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज सैटरडे रात को 11 बजे ऑफिस से आ रहा है वो, एंड ही इज कंप्लेनिंग कि यार इतना काम कौन कराता है, ज़िंदगी नरक बना दी है साला, पूरा टाइम संडे को भी काम करवाते हैं, कुत्ते जैसी ज़िंदगी बना दी. मैं क्या नहीं, कुत्ता रात को 11 बजे पीपीटी नहीं बना रहा, तो सिर्फ तू कर रहा है. एंड कुत्ते को मालिक का सिर्फ मुंह चाटना पड़ता है. तू जो चाट रहा है अप्रेजल तब भी नहीं मिलना. मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मतलब तुम बुक लो बुक पढ़ो उसकी वजह से हो, बट मेरे को 2 ही याद है. मतलब देयर इज अ रीजन मैं पूरा वर्ड डॉक में सब सेव रखता हूँ. नो